नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। समीक्षा अधिकारी की टेस्ट सीरीज की श्रृंखला में हमारी डिकोड एग्जाम की हिंदी की टेस्ट सीरीज है और हम इस टेस्ट सीरीज में 60 क्वेश्चन को विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और भी ठीक है 60 क्वेश्चन तो कवर करेंगे ही, साथ में 200 से 250 क्वेश्चन इसमें हम कवर करेंगे। चलिए चलते अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इसमें से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है आपका? तो अंगुली तत्सम है, ईंधन भी तत्सम है और आशा भी तत्सम है और गाय जो है वो आपका तत्भव है। गाय का जो तत्सम होता है वो होता है गो। ठीक है, चलिए तो इधर तत्सम आपके दिए गए हैं और आपके इधर साइड में आपके तद्भव दिए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, पांचों पांडव कुंती के पुत्र थे। इस वाक्य में पांचों शब्द है, पांचों शब्द कौन सा है? तो समुदायवाचक विशेषण है। यहाँ पे पांचों जो शब्द है वो समुदायवाचक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तीनों, पांचों, ठीक है, आठों, दसों, ठीक है, सबके सब ये सभी समुदायवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म बताना है, कौन सा है? तो विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा होगा आपका? विशेष आशेष गलत है आपका, विपत्ति आपत्ति भी गलत है आपका, स्वतंत्रता स्वाधीनता भी गलत है, वक्र और ऋजु आपका बिल्कुल करेक्ट है। वक्र और ऋजु करेक्ट है। ऋजु का विलोम वक्र होता है, युत्सा का विलोम मैत्री होता है, विशेष का जो विलोम होता है वो सामान्य होता है, आपत्ति का जो विलोम होता है वो संपत्ति होता है, सम्मति होता है और विपत्ति का जो विलोम होता है वो संपत्ति होता है। विपदा का विलोम होता है संपदा और स्वतंत्रता का विलोम होता है परतंत्रता और स्वाधीनता का विलोम होता है पराधीनता। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्तब्ध के लिए सही विलोम कौन सा होगा? अनास्तब्ध, प्रारब्ध, अस्तब्ध या लब्ध? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, अस्तब्ध आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए प्रारब्ध का मतलब होता है इच्छा शक्ति। ठीक है, प्रारब्ध का जो विलोम होगा आपका होगा इच्छा शक्ति। प्रारब्ध का जो अर्थ होता है आरंभ किया हुआ, भाग्य अथवा तकदीर। चलिए स्तब्ध, अस्तब्ध, स्तब्ध का आशय है शून्य या निश्चेष से। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। कौन से शब्द है ऐसे जिसकी वर्तनी अशुद्ध है? तो हुत भुक, हुत भुक की वर्तनी क्या है आपकी? शुद्ध है। तो इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होती है? तो शुद्ध होती है आपकी हुत भुक भ। ठीक है, हुत भुक, का में हलंत लगेगा तब इसकी वर्तनी शुद्ध होगी। चलिए यहाँ पे आपके शुद्ध जो है शब्द दिए गए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। पॉज करके वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और इसको आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। उद्घाटन ऐसे लिखा जाता है, वांग्मय ऐसे लिखा जाता है, समृद्ध जिह्वा, अकस्मात। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप इसको एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। चलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हिंदी के। अगला क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी जो है, कहा है कि इंद्रियों पर किया जाने वाला जो वश है वो इंद्रिय जित नहीं होता है। क्या होता है? जो वश में करता है, वश में जो कर लेता है उसे इंद्रिय निग्रहवान कहते हैं। इंद्रिय निग्रहवान। इंद्रिय जित किसे कहते, सॉरी, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसे कहते हैं इंद्रियातीत कहलाता है। और इंद्रियों पर किया जाने वाला बस उसे कहते हैं इंद्रिया निग्रह। ठीक है, और इंद्रियों को जो वश में रखने वाला होता है उसे इंद्रिय जित कहते हैं, ये ध्यान रखना। मतलब इंद्रियों को वश में रखने वाले को कहते हैं इंद्रिय जित। चलिए जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसे अतीन्द्रिय कहते हैं। ये यहाँ पे कंफ्यूजिंग है थोड़ा, इसको एक बार बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? इसमें बताना है कौन सा आपका शब्द विशेष से है। तो यानी कि 3 शब्द आपके इसमें विशेषण दिए गए हैं,
एक शब्द क्या है, विशेष्य है। तो प्रवंचना जो है ऑप्शन ए, ये आपका विशेष्य है। बाकी सभी आपके क्या हो जाएंगे, विशेषण हो जाएंगे। विशेषण क्या होते हैं, जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे हम कहते हैं विशेषण। ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे जैसे पौष्टिक लिखा है, पौष्टिक आहार, तो आहार की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, पौष्टिक है वो, तो क्या हो जाएगा, पौष्टिक विशेषण हो जाएगा। उतावला भी एक विशेषण बता रहा है, मतलब किसी की विशेषता बता सकता है इस उतावला व्यक्ति। चश्मदीद गवाह, तो गवाह की विशेषता चश्मदीद है। तो ये तीन आपके विशेषण होंगे, ऐसे आप उनको समझ सकते हैं, देख सकते हैं, उनको किसी शब्द के आगे लगाकर उनको देख सकते हैं कि वो विशेषण है कि या विशेष्य है। जो शब्द नहीं लग रहा होगा, उपयुक्त नहीं बता रहा होगा, तो आपका वो विशेष्य हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे आप कुछ विशेषण दिए गए हैं, आप इनको एक बार वीडियो पॉज करके इनको आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशेषण विशेष्य का कौन सा युग्म सही नहीं है। कौन सा युग्म सही नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही नहीं है। अनुशासित और अनुशासक आपका इनकरेक्ट है। तो करेक्ट है इसमें उत्कर्ष, ठीक है। उत्कर्ष का जो विशेषण होता है उत्कृष्ट होता है, और इतिहास का विशेषण होता है ऐतिहासिक, और अंचल का जो विशेषण होता है आंचलिक होता है। चलिए, अनुशासित का विलोम क्या होता है, अनुशासन, विलोम बता रहे हैं। विशेषण अनुशासित अनुशासन का विशेषण है, ठीक है। यहाँ पे आपका अनुशासन लिखा होता तो आपका करेक्ट था, अनुशासन। इसका जो विशेषण होगा वो आपका अनुशासित होगा। चलिए, अनुराग का अनुरागी विशेषण होता है, और अनुमान का अनुमानित होता है, अनुमानित। और अनुभूति का अनुभूत होता है, क्या होता है, अनुभूत। और अनुपात का अनुपातिक होता है, और अनुक्रम का अनुक्रमिक होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, किसी चीज या बात की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द प्रयोग करना है। किसी चीज या बात की जो इच्छा रखता है उसे कहते हैं इच्छुक, ठीक है। चलिए, बाकी अन्य जो हैं, अपनी इच्छा के अनुसार सब काम करने वाले को इच्छाचारी कहते हैं। जिसकी इप्सा या इच्छा की गई हो उसे ईप्सित कहते हैं। जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो उसे ऐच्छिक कहते हैं। भोजन की इच्छा रख करने वाला उसे कहते हैं जिघस्सु या बुभुक्षा। भूतों का ईश्वर उसे कहते हैं भूतेश। भूत भविष्य एवं वर्तमान को देखने वाला उसे त्रिकालदर्शी कहते हैं। भूगोल से संबंधित या भूगोल का उसे भौगोलिक कहते हैं। भूगर्भ विज्ञान का जानकार उसे भूगर्भवेत्ता या भूगर्भ शास्त्री कहते हैं। भूख से व्याकुल उसे क्षुधातुर कहते हैं। और भारतीय दर्शन में छह प्रमुख जो दार्शनिक विचार हैं उसे सठ दर्शन या सच शास्त्र कहते हैं। भरे बुले, ठीक है, भले बुरे की जो पहचान करने का ज्ञान होता है उसे विवेक कहते हैं। और भली भांति पोषित या पक्का किया हुआ उसे परिपुष्ट कहते हैं। और भला या हित चाहने वाले को हितैषी कहते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है। तो आपका असूया का विलोम जो है अनुसूया होता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। बाकी हम देख लेते हैं विलोम। अधिष्ठित का विलोम होता है अनधिष्ठित। आस्था का विलोम होता है अनास्था। असूया का होता है अनसूया। प्रमुख का विलोम होता है गौण। उन्मुख का विलोम होता है विमुख। तन्मुख का विलोम होता है नेपथ्य। और असूया का होता है अनुसूया, हमने देख लिया, ठीक है। चलिए, अनसूया का अर्थ क्या होता है। अनसूया का जो अर्थ होता है वो ईर्ष्या या द्वेष से रहित, उसे कहते हैं अनसूया। और असूया होता है जो ईर्ष्या द्वेष से सहित होता है, जिसके अंदर होता है, उसे असूया कहते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक तत्भव नहीं है। इसमें बताना है कौन एक तत्भव नहीं है। तो युवा जो है, युवा शब्द जो होता है वो तत्सम शब्द होता है। किसका तत्सम होता है, तो जवान का तत्सम। ये जवान जो है ये तत्भव है, ठीक है, तत्भव शब्द है। चलिए, अमी या अमीय का तत्सम क्या होता है, अमृत। और अहेर का तत्सम होता है आखेट। और आंचल का जो तत्सम होता है वो अंचल होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन, छात्रावास में बहुत छात्र थे। इस वाक्य में विशेषण की दृष्टि से बहुत शब्द हैं। तो
बहुत कौन सा शब्द होगा विशेषण की दृष्टि से बताना है, तो निश्चित परिमाण बोधक विशेषण या समुदाय या तुलनात्मक या अनिश्चित परिमाणवाचक। तो यहाँ पे बहुत की बात करी है, यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर कोई संख्या नहीं बता रहा है, तो यहाँ पे अनिश्चित शब्द इस्तेमाल करा जाएगा। और छात्रावास में बहुत छात्र थे, तो यहाँ पे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का यूज करा जाएगा। तो बहुत शब्द होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से जो शुद्ध है वो होता है कुमुदनी। कुमुदनी बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। कालिदास में क्या गलत है? तो कालिदास होता है कालिदास, एक कालिदास करेक्ट होता है कालिदास का। और वासुकी होता है, वासुकी नहीं होता है, क्या होता है? वासुकी। और अंजलि होता है, अंजलि नहीं होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे कहा गया है कि ई और बड़ी ई संबंधी जो अशुद्धियां हैं उनसे हम अन्य उदाहरण देख लेते हैं। क्या है? जैसे तिथि, ये शुद्ध हम पढ़ते हुए चल रहे हैं, आप इधर आप देख लीजिएगा कि कैसे इनकरेक्ट दिया जा सकता है। चलिए, दीवार बीमारी होता है, श्रीमती श्रीमती नहीं होता है, क्योंकि कवियत्री, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। कवित्र, दिवाली, ठीक है, दिवाली नहीं होता है, दिवाली होता है। अतिथि, दीपावली, पत्नी, मुनि, परीक्षा, रचयिता होता है, रचयिता नहीं होता है, ये देख लीजिएगा, ये कभी कभी दिया हुआ आपको मिल जाएगा। उन्नति होता है, और कोट और कालिदास। ठीक है, कालिदास आप ऐसे करेक्ट इसको करेंगे, कालिदास को। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से गलत युग्म कौन सा है बताना है। तो इसमें गलत जो हो जाएगा आपका, आग्रह का विग्रह आपका गलत है। तो आग्रह का होता क्या है? तो होता है आपका दुराग्रह, दुराग्रह होता है। बाकी आपके और कौन सा गलत है आपका? तो आवर्तक प्रवर्तक आपका गलत है। करेक्ट क्या है आपका? करेक्ट आपका विसर्जन का आवाहन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, तो इसमें ऑप्शन ए दोनों आपके इनकरेक्ट हैं। तो आवर्तक का क्या होता है? आवर्तक का होता है अनावर्तक, ठीक है। और उत्कर्ष का होता है विलोम अपकर्ष, और विसर्जन का विलोम आवाहन होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक का पर्यायवाची पतंग नहीं है? इनमें से चार विकल्प दिए हैं, इसमें बताना है किस एक का पर्यायवाची पतंग नहीं है। तो पक्षी का भी पतंग होता है, सूर्य का भी पर्यायवाची पतंग होता है, और नौका का भी पर्यायवाची पतंग होता है। डी, तितली शब्द का पर्यायवाची जो है वो पतंग नहीं होता है। चलिए, ठीक है। चलिए, तो पतंग, पतंग जो है वो आपका तितली का नहीं है। ठीक, पतंग, पक्षी, सूर्य, नौका का पर्यायवाची है, लेकिन तितली का पर्यायवाची नहीं। अगला क्वेश्चन है, समानार्थी शब्दों की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा शब्द सही सुमेलित नहीं है, इसमें बताना है। चलिए, तो इसमें जो रामरस है, रामरस, ये नमक का पर्यायवाची है। दाड़िम क्या है, किसका है? सुकोदन, ठीक है। जबकि अनार का जो पर्यायवाची होता है राम बीज होता है और सुकोदन होता है। तो सुकोदन किसका पर्यायवाची है? अनार का है। चलिए, तो ये आपका डिफरेंट हो गया, तो इसमें जो है सही सुमेलित आपका नहीं होगा। दाड़िम भी किसका है? अनार का पर्यायवाची है। चलिए, अगला क्वेश्चन, दक्षिण और पश्चिम दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं? चलिए, हम लोग एक बार दिशा का जो है वो कर लेते हैं, एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो ये आपकी चार दिशाएं हैं। इधर हो गया आपका पूर्व, ये आपका पश्चिम हो गया, ठीक है, पश्चिम हो गया, ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया। ठीक, तो पूर्व का एक दूसरा नाम है, पूर्व दिशा का नाम क्या है? तो पूर्व को कहते हैं प्राची। ठीक, पूर्व को प्राची भी कहते हैं। पश्चिम को क्या कहते हैं?
ठीक है, तो पश्चिम दिशा को क्या कहते हैं? पश्चिम। पूर्व तो हो गया आपका प्राची, पश्चिम जो होता है वो होता है आपका प्रतीची। ठीक है, प्रतीची होता है। और उत्तर दिशा का जो नाम होता है एक, वो आपका होता है उदीची। और दक्षिण दिशा का जो नाम होता है वो अवाची होता है। चलिए, अब ये तो हो गई आपकी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, फिर आपका कौन सा आता है? पूर्व दक्षिण और पूर्व उत्तर, पूर्व दक्षिण और दक्षिण पश्चिम और उत्तर दक्षिण। इन दिशाओं का नाम क्या है? तो उत्तर और पूर्व की जो दिशाएं हैं उनके जो बीच का कोण है वो बनता है आपका ईशान। उस दिशा को कहते हैं ईशान। पूर्व और दक्षिण के बीच में जो पूर्व और दक्षिण के बीच में जो आता है उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, उसे हम कहते हैं आग्नेय। ठीक है, आग्नेय कहते हैं। और आग्नेय के जो अपोजिट में होता है उसे वायव्य कहते हैं, वायव्य। और ईशान के जो अपोजिट में होता है उसे हम कहते हैं नैऋत्य। ठीक, चलिए, ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है, ऊंट की पीठ पर सवारी करने या बोझ ढोने के लिए पहनाई जाने वाली जो जीन के लिए शुद्ध शब्द क्या है? उसके है कजावा। कजावा को कहते हैं। और हाथी की पीठ पे होता है, हाथी के पीठ पे जो रखा जाता है उसे हम कहते हैं हौदा। ठीक, हौदा। चलिए, घोड़े की पीठ पे उसे हम क्या कहते हैं? जीन। अभी हमने देखा है, क्वेश्चन है। सॉरी, ऊंट की पीठ वाला कवाजा है और हाथी की पीठ पे हौदा है। घोड़े की पीठ पर जीन कहते हैं। ठीक है, घोड़े आदि की पीठ पर कसने की जीन को कहते हैं काठी। ठीक है, काठी। और जो लोहे के जाल से बना कवच को क्या कहते हैं? बिस्तर, जो युद्ध के समय पहना जाता है। विशेष विशेषण, विशेषण या विशेष की दृष्टि से कौन सा एक युग्म शुद्ध है? कौन सा आपका युग्म शुद्ध है? तो शैव या शिव, ये आपका शुद्ध है, इसमें कोई गलती नहीं है। चलिए, सुंदर और आकृष्ट व्यक्ति उचित व संयमित भोजन करता है। उपयुक्त में कितने विशेषण हैं? तो सुंदर एक विशेषण हो गया, आकृष्ट विशेषण हो गया और उचित विशेषण हो गया। और संयमित भी विशेषण है। तो इसमें कितने हैं? 4 विशेषण हैं। देख लीजिएगा, बाकी आप विशेषण इनको पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है, तत्भव तत्सम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? कौन सा युग्म गलत है? तो नींबू, निम्ब गलत है आपका। नींबू का क्या होता है? निम्बक। चलिए, बाकी सभी आपके करेक्ट हैं। बैल का वृषभ या बलद होता है। और बदरी का तत्सम होता है ककरधो या बदरी, बेर का। और वेदना का वेधन होता है वेटा का वत्स। और बेईमानी का होता है अनार्जव। और वेत का होता है बेत्र। ठीक है, बूढ़ना का डूबना का रुंडन होता है। बूटी का व्यक्तित्व होता है। चलिए, बाकी आप पॉज करके इनको एक बार और पढ़ लीजिएगा, करेक्शन सही हो जाएंगे, लर्न हो जाएंगे। क्यों का तत्सम क्या होता है? तो आपका किमपुन। ठीक है, किम पुनः, किम पुनः आपका क्यों का तत्सम होता है। चलिए, क्यों का किम पुनः, क्यारी का होता है केदारिका, क्या क्या होता है? किम, कौवा का होता है काक, कौर का होता है कवल, कौन का कम कह पुनः, और कौड़ी का होता है कपर्दिका। क्या होता है? कपर्दिका। चलिए, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से गलत युग्म क्या है? तो गलत युग्म होता आपका होगा सशंक। जो सशंक होगा उसका होगा आशंक, गलत है। सही क्या है? तो सशंक का होगा आपका निशंक। क्या होगा? निह निशंक। चलिए, अगला क्वेश्चन है, जिस त्याग, ठीक है, जिसका त्याग ना हो सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो अपरिहार्य होगा वाक्यांश के लिए शब्द, अपरिहार्य। चलिए, इनको पॉज करके वीडियो आप एक बार देख लीजिएगा, बाकी हम लोग एक बार इनका रिवीजन कर लेते हैं। अंतिम संस्कार की उसे अंत्येष्टि, अंत या नाश करने वाला अंतक, अंडे से जन्मने वाला अंडज, अंक गोद में सोने वाला अंकसाई, अंधेरी रातों वाला पखवाड़ा जो होता है कृष्ण पक्ष होता है, अंतिम या शूद्र वर्ण में जन्म लेता है उसे अंतज कहते हैं, हाथी की पीठ पर रखा जाता है उसे हौदा कहते हैं, सवाल जवाब बहस हुज्जत दिए गए उत्तर को प्रत्युत्तर कहते हैं, जो नया आया हो उसे नवांगुत कहते हैं, और जो नभ में चलता उसे खेचर कहते हैं, जो न जाना गया हो उसे अज्ञात या अनवगत कहते हैं, जो न आया हो उसे अनागत कहते हैं,
जो धर्म और ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे आस्तिक कहते हैं। जो धरती फोड़ कर जन्मा हो उसे उद्भिज कहते हैं, उद्भिज। चलिए अगला क्वेश्चन। पर्यायची शब्दों की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं है? तो योग क्षेम कष्ट प्रत्यय आपका सही सुमेलित नहीं है। बाकी द्विव हाथी पर्यायची होता है इसका, और सीता का पर्यायची संग, और अन्वेषण का होता है गवेषण। पर्यायवाची इसमें सही सुमेलित आपका ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है। चलिए बाकी हाथी का पढ़ लीजिएगा इसको, शंकर का पढ़ लीजिएगा, खोज का आप एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से वीडियो पॉज करके। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का जो है जो उसका चयन करना है। तो पिताजी यावत जीवन प्रयागराज में ही रहे, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध है? कौन सा आपका सोचनीय आपका बिल्कुल करेक्ट है, शुद्ध है, बाकी सभी अशुद्ध हैं। ठीक, चलिए फुर्सत लिखा जाता है ऐसे, और लालायित ऐसे लिखा जाता है, अतिशयोक्ति आपका ऐसे लिखा जाता है। पर्यायची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित रक्त तुंड तोता का पर्यायवाची होता है। रक्त तुंड का मतलब होता है जिसकी चोंच लाल हो उसे रक्त तुंड कहते हैं। उसे लाल किसकी होती है? तोते की होती है, इसीलिए उसे रक्त तुंड कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण है? कौन सा विशेषण? तो संदिग्ध जो होता है, संदिग्ध आपका विशेषण हो जाएगा। संदिग्ध इसका विशेषण है, तो संदेह का विशेषण है, संदेह आपका विशेष्य हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन। द्विरेफ किसका पर्यायवाची शब्द है? द्विरेफ आपका भ्रमर या भौरा का पर्यायवाची है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो आपका सही सुमेलित हो जाएगा ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो उसे आकाश वृत्ति कहते हैं। चलिए चलिए इसमें देख लेते हैं। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो उसे आकाश वृत्ति कहते हैं। जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनाहुत कहते हैं। जिसे बुलाया गया हो उसे आहूत कहते हैं। और जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो उसे अतिथि कहते हैं। और हवन में जो जलाने वाली लकड़ी होती है उसे समिधा कहते हैं, समिधा। जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अकिंचना शब्द पर्यायवाची है, किसका है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, लक्ष्मी का पर्यायवाची अकिंचना है। अकिंचना किसका है? लक्ष्मी जी का। जबकि अकिंचन किसका होता है? गरीब का पर्यायवाची होता है। चलिए तत्भव तत्सम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है आपका? तो अंजुरी का जो होगा तत्सम अंजलि होगा, अंजलि। इमली का होता है अम्लिका, अनूठा का अनुत्य होता है, अंगूठा का अंगुष्ठ होता है, और ओस का जो होता है अवश्याय होता है। चतुष्क का तत्भव क्या है? चतुष्क का जो तत्भव होगा आपका चौक होगा, चतुष्क का तत्भव। ठीक है, चौक। चलिए एक बार इनके तत्भव तत्सम आप पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है? तो इसमें शुद्ध जो वाक्य होगा आपका, जो धन की का जो लालची है वह संत नहीं है, ये आपका बिल्कुल वाक्य सत्य है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द क्या है? तो शुद्ध वर्तनी जो होगा उच्च श्रवा होगा, उच्च श्रवा होगा। मनः कामना होता है करेक्ट, और वक्त्र ग्रहण होता है करेक्ट, और अधः पतन करेक्ट होता है, अधोपतन नहीं होता है। प्रगोतन पर्यायवाची शब्द किसका है? तो सूर्य का पर्यायवाची होता है प्रघोतन। ठीक, ये सूर्य का पर्यायवाची है। चलिए तो इसमें आपके सूर्य के पर्यायवाची लिखे हैं, आप इनको पढ़ लीजिए। चंद्रमा के, कामदेव के, और आपका किरण का। हाँ एक शब्द कामदेव में आता है, रिलेटेड है इससे, प्रद्युम्न। ठीक है, प्रद्युम्न ये कामदेव का पर्यायवाची है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, बताना है कौन सा शब्द विलोम युग्म की दृष्टि से सही सुमेलित है। तो इसमें बताना है कौन से विलोम युग्म सही सुमेलित हैं। तो आपका कुसुम का वज्र, आतप का छाया, और ढांढस का त्रास। तीसरा आपका गलत हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। कुसुम का वज्र, प्रगति का प्रतिगमन, सूर का भीरु, आतप का छाया, और ऋत का अनृत। आपका जितेंद्रिय का होता है इंद्रियासक्त, आपका ढांढस का होता है त्रास। ये आपके विलोम है, क्या है? विलोम। चलिए इनमें से कौन सा शब्द विशेष्य नहीं है? तो आपका सी जो है रौद्र आपका विशेष्य नहीं है, क्या है? ये आपका विशेषण है। चक्रधर शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा, जो चक्र को धारण करता है उसे हम कहते हैं चक्रधर।
जिसके हाथ में चक्र है उसे चक्रमाण कहते हैं। सिर पर चंद्रमा को चंद्रशेखर, चूड़ा बालों में चंद्रमा, ठीक है, चूड़ा में जो चंद्रमा उसे चंद्रचूड़ कहते हैं। जिसके हाथ में कोई काम ना हो उसे निरुद्दम कहते हैं। चलिए, इंपॉर्टेंट, अंग दुरुस्त ना हो उसे अपांग, जिस विषय में मतभेद ना हो उसे निर्विवाद, और जिसे लंबे लंबे बिखरे हुए बाल हो उसे झबरा कहते हैं। चलिए, वन में लगने वाली आग उसे हम क्या कहते हैं? उसे दावाग्नि कहते हैं। ठीक है, दावाग्नि। बड़वाग्नि क्या होती है? तो बड़वान जो समुद्र में आग लगती है, जठराग्नि जो पेट में लगती है, बिरहाग्नि जो बिरह की आग होती है, और कामानल या कामाग्नि जो होती है वासना की आग, और हृदयाग्नि या हृदयानल जो होती है हृदय की आग। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो ऑप्शन डी इसका शुद्ध हो जाएगा, वह आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है, वाक्य में कोई अशुद्धि नहीं है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुंदरी का पर्यायची नहीं है? सुंदरी का कौन सा नहीं है? तो चारुता जो है वो सुंदरी का पर्यायची नहीं है। चारुता सुंदरता का पर्यायची है। चलिए, सहयोगी का विलोम क्या है? सहयोगी का जो विलोम होगा आपका प्रतियोगी होगा, प्रतियोगी। आर्ष का अनार्ष विलोम है, उज्ज्वल का धूमिल है, गहन का पुलिन है, खंडन का मंडन है, सहयोगी का प्रतियोगी है, और अनुयायी का विरोधी है। चलिए, प्रतिद्वंदी का समर्थक है। निम्नलिखित में से तत्सम तत्भव में कौन सा एक युग्म अशुद्ध है? तो अशुद्ध होगा गृध्ध का गीध नहीं होता है। क्या होता है? गीध का तत्सम होता है गृध्ध। ठीक है, उल्टा लिखा गया है, बाकी आपके करेक्ट है। चलिए, ये आपका एक बार इनको पॉज करके आप वीडियो को एक बार इनको तत्सम और तद्भव एक बार पढ़ लीजिएगा। ईंट का जो तत्सम होता है वो क्या होता है? इसिका होता है। क्या? इसिका जो है ईंट का तत्सम रूप है। तो ईंट का तत्सम क्या हो जाएगा? इसिका। चलिए, उड़ का उड, उड़ान का उत्थान है, और उठ का आपका उत्तिष्ठ है। उजाला का हो जाएगा, या उजल का हो जाएगा उज्ज्वल। चलिए, उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है, तो ये ध्यान रखना है, वर्तनी में भी आता है उज्ज्वल। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें आपका जो शुद्ध वाक्य होगा वो बताना है। तो बाग में विविध रंगों के फूल थे, ये आपका शुद्ध है। बाकी अशुद्ध किसमें किसमें, अशुद्धियां क्या हैं? तो ध्यानचंद रोड, ठीक है, यहाँ से दूर है। ध्यानचंद रोड यहाँ से दूर है, तो आपकी क्या हो जाएगा? अशुद्ध। रोड में क्या लगा है? ऐसे लगा हुआ है, ये नहीं होगा। क्या होगा? ये। ठीक है, ये जो बूंदी लगी है वो गलत है। सीधा सादा होता है, और इसमें क्या है? कृष्ण बंसी बजाते नहीं, प्रश्न क्या है? वंशी। वर्तनी इसमें गलत है, वर्तनी जो गलत है वो आप ध्यान दीजिए, बहुत माइन्यूट मिस्टेक। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्भव है? इसमें तत्भव क्या है? तो जड़ जो है वो तत्भव है। जड़। जड़ का जो तत्सम होता है वो होता है जटा। क्या होता है? जटा। तत्सम तत्भव की दृष्टि से अशुद्ध युग्म कौन सा है? कौन सा अशुद्ध है? तो महूक, महुआ, ये आपका अशुद्ध है। महुआ का क्या होता है? मधुक होता है। ठीक है, महुआ का तत्सम, ठीक है, महुआ तत्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होता है क्या होता है? मधुक, महुआ का तत्सम। चलिए, मिठाई का मिष्टान। हाँ, मिष्टान में बहुत जगह आपको लिखा मिलेगा ऐसे, मिष्ठान। ठीक है, तो ये आपका गलत है बिल्कुल। सही क्या है इसका? मिष्टान्न। जो मिठाइयों की दुकानों पे लिखा होता है मिष्ठान, ये गलत लिखा होता है। होता क्या है? मिष्टान्न। ठीक है, मिष्टान। चलिए, मार्ग, मार्ग, माया, मातुल, मानुष, मनुष्य, माना, मान्य, मानन। ठीक है, मानन होता है, मानना नहीं, मानन। माथा, मस्तक, और माँ का होता है मात्र या माता तत्सम। निम्नलिखित में से विलोम का अशुद्ध युग्म कौन सा है? विलोम का अशुद्ध युग्म होगा सात्विक का राजसिक नहीं होता है, यह शुद्ध है आपका। बाकी भूगोल का खगोल है, कथ का षष्ठ है आपका। चलिए, अगला है ऐषणा का निष्काम है, भी करेक्ट है। तो सात्विक का जो होता है तामसिक होता है, सात्विक का होता है वेजिटेरियन, तामसिक का होता है नॉन वेज, मतलब मांसाहारी, शाकाहारी मांस। संपत्ति का विपत्ति होता है, समृद्धि का विनाश, समूल का निर्मूल होता है, और समुपयुक्त का होता है अनुपयुक्त।
और समीपस्थ का होता है दूरस्थ, आपका समीपवर्ती का होता है दूरवर्ती, समीपता का होता है दूरी, और समीप का होता है दूर, और समीचीन का होता है समीचीन, समास का होता है व्यास, और समावेशन का होता है क्या है, समावेशन का होता है असमावेशन, और समाप्त का होता है असमाप्त या व्याप्त। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अमरस का सही विलोम क्या है? अमरस का जो विलोम होगा अव्यग्रता होगा, अव्यग्रता, ठीक है, व्यग्रता। चलिए, अमरस का अव्यग्रता धैर्य, अद्वितीय का होता है तुल्य, और अधः पतन का होता है उत्थान, सदामर्श का होता है संयत या धीर, और प्रशांत का होता है उद्विग्न, निश्चिंत का होता है उद्भ्रांत। कान का आभूषण वाक्य के लिए एक शब्द है, क्या है? तो कर्णाभरण, ठीक है, कर्णाभरण जो है वो कान के आभूषण को कहते हैं। कान का जो नीचे लटकता हुआ कोमल भाग है उसे हम कहते हैं कर्णपाली, जो छेदे जाते हैं कान, महिलाएं ज्यादातर छेदती हैं, तो उसे हम कहते हैं, जो कोमल भाग लटकता है कान के नीचे उसे कर्णपाली कहते हैं। जो किए जाने या करने योग्य हो उसे करणीय कहते हैं। कही बात को बार बार दोहराना उसे पिष्ट पेषण कहते हैं या पुनरुक्त कहते हैं। चलिए, कर्म में बांधा डालने वाला कर्मोपघात, और कर्ज चुकाने के लिए लिया जाने वाला जो कर्ज होता है ऋणार्थ है, ऋणार्थ। कसूर, सॉरी, करुण स्वर से जो चिल्लाना उसे चित्कार कहते हैं, और कमल जैसे नयनों वाली जो नायिका होती है उसे हम कहते हैं आयत लोचना। क्या है? आयत लोचना, ठीक। अगला क्वेश्चन है, जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? तो स्थावर कहते हैं। स्थावर मतलब एक ही जगह पे स्थित हो जाए, दूसरी जगह ना ले जाया जा सके उसे हम स्थावर कहते हैं। क्या है? स्थावर। जंगम क्या होता है? जंगम जो होता है वो स्थावर का विलोम होता है, जो एक से दूसरी जगह ले जाया जा सके उसे हम कहते हैं जंगम। पृथ्वी जो संबंध होता है उसे हम पार्थिव कहते हैं, और पर्वत के पास की जो भूमि है या पर्वत के जो नीचे की तलहटी या समतल भूमि है उसे उपत्यका कहते हैं। पृथ्वी पर लेटा हुआ उसे कहते हैं धराशाही। पृथ्वी का वह भाग जो दूर तक समुद्र में चला गया हो उसे कहते हैं अंतरीप। चलिए, बाकी जो पूरब अभी हमने देख लिया, पूरब उत्तर के बीच का उसे हम ईशान कोण कहते हैं। ठीक है, ईशान के अपोजिट क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मतलब ये आपका, ठीक है, ये आपका ईशान हो गया, ईशान के अपोजिट में ये आपका कोण को कमेंट में लिखिए। और यहाँ पे आपका हो गया आग्नेय, ठीक है, यहाँ पे कौन सा कोण है, मतलब उत्तर और पश्चिम में, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है, जिसको याद है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, पुस्तक, सॉरी, इसमें देख लेते हैं, पुस्तक जो हाथ से लिखी है उसे हम पांडुलिपि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है? वाक्य कौन सा अशुद्ध है? तो दीन दुखियों पर कृपा करनी चाहिए, अशुद्ध है। इसमें अशुद्ध क्या है? तो दीन दुखियों पर दया करनी चाहिए, कृपा नहीं की जाती है, दया की जाती है। चलिए, अशुद्ध वर्तनी है इसमें कौन सी? तो दुरावस्था आपकी गलत है। क्या होता है? अशुद्ध तो दुर्वस्था होती है। क्या होती है? दुर्वस्था। चलिए, यहाँ पे शुद्ध वर्त दिए गए हैं। बारात नहीं होता है, क्या होता है? बारात शुद्ध होता है। और संसार शुद्ध होता है, अभ्यर्थी, अत्यधिक, और आपका शुद्ध होता है, और अधिक अधीन होता है आपका, अनधिकार सही है। आध्यात्म, ठीक है, गलत है, अध्यात्म सही है आपका। और ढकना होता है, ढाकना नहीं होता है, दुर्वस्था होता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है? यमुना का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं होगा? तो आपका कुलंकसा जो है यमुना का नहीं है, किसका है? ये नदी का पर्यायवाची होता है, नदी का। कहेंगे आप यमुना भी तो नदी है, नहीं, यमुना है तो नदी, लेकिन वो व्यक्तिवाचक में आ जाती है, तो यमुना के अलग से पर्यायवाची भी है, ठीक है, अलग से, जैसे गंगा, यमुना, ये सभी उनके अलग के जो अलग पर्यायवाची हैं। ये यमुना के लिखे गए हैं, ये नदी के लिखे गए हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा। दुकूल पर्यायवाची शब्द किसका है? दुकूल, दुकूल जो होता है
वो कपड़ा का पर्यायवाची है दुकूल। तो ऑप्शन बी हो जाएगा कपड़ा। इसमें वस्त्र के दिए गए हैं, मतलब कपड़ा वगैरह, चीर कोहल कपड़ा, पोशाक लिबास वगैरह। खिड़की गवाच इंपॉर्टेंट है, झरोखा, बारी, वातायन, दरीचा। ठीक है, गवाच इंपॉर्टेंट हो जाएगा इसमें। तोर के हैं धनक, रजनीचर, तस्कर, मौसक, कुंभिल। चंद्रमा के पर्यायवाची हैं, आप इनको एक बार रिवीजन कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण नहीं है, बताना है कौन सा। तो प्रशंसा आपका विशेष से है। क्या है? विशेष से है। ओछा, भव्य, लापता, ये सभी विशेषण शब्द हैं। ठीक है, विशेषण शब्द हैं। चलिए, प्रशंसा का जो विशेषण होता है वो प्रशंसनीय होता है या प्रशंसित होता है। ठीक है, बाकी विशेषण विशेष दिए हैं, एक बार इनको रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सभी जानवरों में खरगोश के बाल सबसे कोमल होते हैं। इस वाक्य में सबसे कोमल तुलनात्मक विशेषण की कौन सी अवस्था है? अब देखो यहाँ पे क्या है, तो आपको एक बार समझा देते हैं। एक होती है मूलावस्था, मूलावस्था। एक होती है उत्तरावस्था। क्या होती है आप? उत्तरावस्था। एक होती है आपकी उत्तमावस्था, उत्तमावस्था। ठीक है, मूलावस्था, एक होती है उत्तमावस्था। तो जो यहाँ पे क्या कहा है, सबसे कोमल है, मतलब सभी से जब तुलना की जाती है तो वो आ जाता है उत्तमावस्था में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका उत्तमावस्था हो जाएगा। जो सबसे है ये उत्तमावस्था में आ गया। जब दो लोगों से कंपेयर करा जाए तो आपकी उत्तरावस्था हो जाएगी। और सिंगल का जब तारीफ करी जाए तो वो मूलावस्था, मतलब सिंगल की बात करी जाती है तो मूलावस्था है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिए गए, जैसे प्रिय, तुम प्रिय हो, सपोज दैट। तो यहाँ जो प्रिय आएगा सिर्फ एक को इंडिकेट कर रहा है, तुम प्रिय हो, सिर्फ तुमसे बताया जा रहा है, तो यहाँ पे मूलावस्था हो गया। उत्तरावस्था में प्रियतर, मतलब तुमसे वो प्रियतर है, बस दो लोगों से ही बात करी जाए, तुलना करी जाए, मतलब दो लोगों में। और सब में तुलना की जाए, सब में प्रियतम की बात करी जाए, मतलब तो वहां पे उत्तमावस्था आ जाएगी। ठीक है, चलिए आप इनको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट दिए गए हैं इसमें, उत्तमा, मूला और उत्तरा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, मंडूक का पर्यायवाची नहीं है। मंडूक का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो वरही जो होता है वो मोर का पर्यायवाची होता है। बाकी सभी आपके दरदुर, दादुर, भेंक, ये सभी आपके मंडूक या मेढक जिसे कहते हैं। एक मेढक, ये सब मेढक के पर्यायवाची हैं, मेढक के। वर्षाभु भी मेढक का पर्यायवाची होता है। और भेक, प्लव, ये इंपॉर्टेंट है मेढक का। क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेढक के एक बार पढ़ लीजिए। भेक, प्लव, सातुर और शालुक। ठीक है, शालुक और चातक और वर्षा प्रिय होता है मेढक। ठीक है, तो मेढक जो होता है जब वर्षा में टर टर बोलता है, बारिश होती है, उससे बना है आपका वर्षा प्रिय। ठीक है, वर्षा प्रिय होता है। मंडूक, दादुर, वर्षाभ, भेक, प्लव, शातुर, तालुक, चातक और आपका वर्षा प्रिय, यह सभी आपके मेढक के पर्यायवाची हैं। अगला है आपका मोर का पर्यायवाची, भी पढ़ लेते हैं एक बार, लास्ट ही है। कलापी, केकी, शिखी, शिखंडी, वरही, कलाधर, नीलकंठ और कलकंठ। भुजंग भुक, भुजंग भुक मतलब होता है मोर क्या करता है, जो सर्प होते हैं उनका भक्षण करता है या खाता है उसे, तभी से कहते हैं उसको भुजंग भुक। शिखावल, चंद्र की, मेघानंदी, क्षितिपति। हाँ, भुजंग भुक एक और एक के लिए यूज हो जाएगा आपका, जो सर्पों को खाता है, जो सर्पों को खाता है उसे हम भुजंग भुक कह देंगे। जो शिव सुत, वाहन और ध्वजी, सारंग, भुजगारे या सी। ठीक है, सी। चलो, ये सभी आपके मोर के पर्यायवाची हो जाएंगे, मोर के पर्यायवाची हो जाएंगे सभी। ठीक, चलिए, तो हमारे 60 क्वेश्चन के साथ साथ लगभग 200 के आसपास हमारे कवर हुए हैं। और इसको आप जहां जहां पे हमने डिस्क्राइब नहीं करा है, वहां पे आप इसको पॉज करके वीडियो को रोक करके आप उसको एक बार रिवाइज और कर लीजिएगा। क्योंकि ये जो पीडी आपकी ये टेस्ट सीरीज है, ठीक है, रिकॉर्ड एग्जाम की सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज समीक्षा अधिकारी के लिए मानी जाती है।
और मैं लगभग जीएस की जो टेस्ट सीरीज है 140 क्वेश्चन की वो भी लेकर आता हूँ। वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है। और ध्येय आईएएस की अभी हमने रिसेंट कल अपलोड करी है, उसको आप देख लीजिएगा। और आज ये हिंदी की कवर करिए, कल हम इसकी डिकोड एग्जाम की चौथी टेस्ट सीरीज जीएस की लेकर आएंगे, फिर उसके बाद चौथी हिंदी की टेस्ट सीरीज लेकर आएंगे। चलिए, वीडियो को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, ठीक है, जिससे हमको मोटिवेशन मिले वीडियो और बनाने का। चलिए, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।